छंदबद्ध जितनी रचनाएं होती हैं सब में तुकांत प्रयोग होता है जो लगातार बदलता रहता है। मैंने पहली बार प्रयोग किया कि तुकांत बदले नहीं, एक शब्द का तुकांत बनाया जाए, उसकी संख्या बढ़ाई जाए। यानी पहली पंक्ति में शब्द एक बार, दूसरे में लगातार 2 बार, तीसरे में लगातार 3 बार, चौथी में लगातार 4 बार। जीवन कैसा जीना चाहिए और ब्रज के लोग जिस आनंद को जीते हैं, योगेश्वर कृष्ण के 64 स्वरूप हैं, लेकिन 2 स्वरूप सर्वाधिक प्रचलित हैं, एक बंसी वाले का यानी प्रेम का, और एक चक्रधारी का यानी युद्ध का। हम अपने अंदर झांकेंगे तो यह महसूस करेंगे कि पूरी जिंदगी हमारी 2 चरित्रों में खत्म हो जाती है, क्योंकि या तो आप प्रेम कर रहे होंगे या आप युद्ध कर रहे होंगे, जीवन जीने का संघर्ष। मैं प्रेम से युद्ध तक की यात्रा कराता हूं, और चूंकि मैं आपका अपना हूं तो आप कोशिश करिए कि मुझे ज्यादा समर्थन मिले, ताकि बाहर वालों को लगे कि अपने घर में भी आपको बहुत प्यार किया जाता है। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, प्रेम से युद्ध की वार्ता आपको समर्पित करता हूं कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। जिनकी तालियां उठे उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। कि निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। और भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए एक पंक्ति दे रहा हूं, आकाश भर तालियां एक बार सैनिकों के लिए उठाना, जो बोल रहा हूं सुनना। कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। क्या बात है भाई, मनवीर जिंदाबाद जिंदाबाद। कि युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। अच्छा लगा तो एक बार तालियों के साथ एहसास कराइए। आइए इसी प्रयोग में मैं कुछ छंद नए सुनाता हूं आपको। मैंने एक दोहा कहा था, आप वो सुनाएंगे। सिंहावलोकन केवल घनाक्षरी में इस्तेमाल हुआ है। एसपी सिंह साहब आपको समर्पित कर रहा हूं, मैंने दोहे में प्रयोग किया है। भगवान राम पर एक दोहा आप सुन लीजिए, अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा जरूर। कि राम नाम के जाप से होता है हर काम। और पलट पर उछल जाओ तो एक बार तालियों के साथ बताना, राम नाम के जाप से होता है हर काम। हर काम काम अगर मन में बसा पा न सकोगे राम। काम अगर मन में बसा पा न सकोगे राम। इस मंच के लिए भी नए हैं, आपके लिए भी नए हैं। 2 छंद सुनिए भगवान श्री राम पर। प्रयोग यही है कि सात्विक विचार व्यवहार में उतारें आप, जीवन में जिए कुछ राम की परंपरा। कृष्ण भूमि पर मैं राम का जिक्र कर रहा हूं, शायद आपका सबका समर्थन मिले। सुने कि सात्विक विचार व्यवहार में उतारें आप, जीवन में जिए कुछ राम की परंपरा। और अभिवादन में त्याग दें ये हाय बाय, प्रचलित करें राम राम की परंपरा। और अभिवादन में त्याग दें ये हाय बाय, प्रचलित करें राम राम की परंपरा। ज्ञानी ध्यानियों ने अनुभव से बताया हमें, जपिएगा राम 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 की परंपरा। और शायद किसी की ताली खामोश ना रहे अगली पंक्ति पर। कि ज्ञानी ध्यानियों ने अनुभव से बताया हमें, जपिएगा राम 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 की परंपरा। आपके हमारे कष्ट का तो एक ही निदान, वो है राम 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 की परंपरा। कि आपके हमारे कष्ट का तो एक ही निदान, वो है राम 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 की परंपरा। एक अंतिम छंद श्रृंखला का और सुनिए, एक और सुनिए। सनातन परंपरा के 4 पुरुषार्थ हैं।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मैंने सोचा इन चारों पुरुषार्थों में राम की क्या महत्ता हो सकती है। हर पुरुषार्थ के शब्द के साथ पंक्ति प्रारंभ होती है और प्रयोग यही है। आप सबको निवेदन करता हूं, सुने भैया, सुनिए। हाँ, स्वागत। हमें करना क्या है कि धर्म की ध्वजा को धैर्य धारे थामे रहो और पुण्य भावना से भरे राम बोलते रहो। धर्म की ध्वजा को धैर्य धारे थामे रहो और पुण्य भावना से भरे राम बोलते रहो। अर्थ का अनर्थ कौन करेगा, प्रणाम हेतु हाथ जोड़कर राम राम बोलते रहो। अर्थ का अनर्थ कौन करेगा, प्रणाम हेतु हाथ जोड़कर राम राम बोलते रहो। काम में भी राम का प्रभाव भाव पा सकोगे, एक नाम राम 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 बोलते रहो। और अंतिम पंक्ति पर आप सबका समर्थन कि काम में भी राम का प्रभाव भाव पा सकोगे, एक नाम राम 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 बोलते रहो। मोक्ष के लिए न कोई चाहिएगी और राह, बस राम 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 बोलते रहो। मोक्ष के लिए न कोई चाहिएगी और राह, बस राम 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 बोलते रहो। आप सब काव्य मनीषी हैं, काव्य के प्रति आपका अनुराग है। यहां राम और रावण का जिक्र चलता है। मैं केवल यह बताना चाहता हूं, आप स्वभावगत देखिए और यह छंद शायद आपको वर्षों याद रहेगा मेरा। हमारे अंदर कौन है, राम है कि रावण है? मैं पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, सुने कि चाहे कितनी भी हो बुराई में अच्छाई कुछ, हो करके नायक प्रबुद्ध खोज लेता है। चाहे कितनी भी हो बुराई में अच्छाई कुछ, हो करके नायक प्रबुद्ध खोज लेता है। और खलनायक की स्वभाव का प्रभाव है, शत्रु को ही अपने विरुद्ध खोज लेता है। और खलनायक की स्वभाव का प्रभाव है, शत्रु को ही अपने विरुद्ध खोज लेता है। कोई स्वर्ग पर आधिपत्य चाहता है और कोई पथ वन का विशुद्ध खोज लेता है। एक पंक्ति में राम का चरित्र आपको बता दूं तो सबकी तालियां उठे और मंच का भी समर्थन मिले कि कोई स्वर्ग पर आधिपत्य चाहता है और कोई पथ वन का विशुद्ध खोज लेता है। श्री राम खोजते हैं युद्ध में भी शांति और रावण तो शांति में भी युद्ध खोज लेता है। कि श्री राम खोजते हैं युद्ध में भी शांति और रावण तो शांति में भी युद्ध खोज लेता है। और मैं आइए कुछ पंक्तियां निवेदन कर। स्वागत। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां दे, अभिभूत किया यार, कमाल की कमाल। मेरे भाई हेमंत ने एक छंद के लिए कहा, मेरा बहुत प्राचीन छंद है, पुराना छंद है, मैं वो निवेदन करता हूं। और मैंने कभी कहा भी, विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। और शायद मथुरा की तरफ से यह रंग पहुंचे जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। देखिए, जय घोष करिए तो केवल एक तरफ से नहीं, जय घोष करिए तो पूरे आनंद से करिए। बोले बाके बिहारी लाल की जय जय। कि भारती के शेरों, भारती के शेरों, शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। भारती के शेरों, शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी। भारत समझना हो तो बस ये समझ लीजिए, आप भारत का पूरा इतिहास उठाकर पढ़ लेना, भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। आप त्रेता युग उठाकर देखेंगे तो महसूस करेंगे, लंका पर विजय प्राप्त करने के बावजूद भगवान श्री राम ने लंका का राजा विभीषण को बनाया, खुद नहीं। और अगर वर्तमान में देखेंगे तो पूर्वी पाकिस्तान को जीतने के बाद भारत में विलय नहीं हुआ, उसे अलग बांग्लादेश बनाया गया। और मैंने कहा है कि मजबूरी में कभी जो युद्ध ठानना पड़ा, मजबूरी में कभी जो युद्ध ठानना पड़ा,
सारे विश्व को हमारा लोहा मानना पड़ा। क्या बात है। मजबूरी में कभी जो युद्ध ठानना पड़ा, सारे विश्व को हमारा लोहा मानना पड़ा। जहां चाहा शत्रु के कदम रुकवा दिए, लाख पाक सैनिकों के शीश झुकवा दिए। कि भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। कि गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। और गर्व करिए कि आप भारत में पैदा हुए, ब्रज में पैदा हुए। जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। हम क्या हैं ये महसूस करिए कि जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु तो हड्डियों को देके महादानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु तो हड्डियों को देके महादानी बन जाते हैं। कि भारत की माटी ही विलक्षण है, जिसे चाट कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। और एक पंक्ति में कविता हो गई हो तो दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ मुझे विदा करिए। आपने बहुत मन से सुना, बड़े लोगों को सुनेंगे। कि भारत की माटी ही विलक्षण है, जिसे चाट कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहां मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। बहुत बहुत भाई, क्या बात। आदरणीय